Student, after first terminal, today I will start diversity in the living world. First of all, what is meaning of diversity? Different types. Different types is called diversity. अब यहाँ क्या करा है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी देम ऑल इन ए लाइफ टाइम. इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसमें, इतना ज़्यादा वेराइटीज है कि इसको पॉसिबल नहीं है इस लाइफ में कि सभी के कैरेक्टर और सभी के स्टडी को, ये जरूरी नहीं है कि सब जो है एक आदमी, एक व्यक्ति सभी के कैरेक्टर को, सभी के फीचर्स को याद रख सके. इसीलिए क्या किया? There has to be an approach that enables us to get an idea of a group of organisms by studying a particular type. तो स्टडी के लिए ग्रुप बनाया, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड अपॉन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. इसके सिमिलरिटीज से और डिसिमिलरिटीज से एक ग्रुप बनाया. तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर relatedness is called taxonomy. Taxonomy is a branch of biology in which we study the different features and character of living organism. As defined by अर्नेस्ट मायर ने इसको डिफाइन किया. टेक्सोनॉमी इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म. द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी गिव्स एन आइडिया of the range of diversity of organism and also throws light on their relatedness. This chapter deals with the systematic arrangement of living beings, also called classification, and the diversity of life form is called biodiversity. तो हम लोग क्या देखें कि ये डाइवर्सिटी इतने ज़्यादा, इतने डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए क्या किया? ग्रुप बना दिया. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. अब ये कैसे हेल्प करता है? The aim of classification is to identify and arrange organisms in such a manner that they fall into natural groups. Organisms are classified on the basis of the most obvious character. जो कैरेक्टर मिलता हुआ है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया. Those with similar character are प्लेस्ड इन ए ग्रुप. जो सिमिलरिटीज देखा ग्रुप में, उसको एक ग्रुप में रख दिया. देन ग्रुप्स विथ सम कॉमन फीचर्स आर प्लेस्ड इन द स्टिल लार्जर ग्रुप. अब कॉमन फीचर्स के अनुसार एक ग्रुप जब बना तो उसमें भी देखा कि बहुत सारा वो लार्ज ग्रुप बन गया, एंड सो ऑन until the top of taxonomic ladder is reached. उसके बाद उसका फिर डिवीजन किया. Thus classification helps establish a hierarchy of group of organisms on the basis of their common features. अब ये कैसे हेल्प करता है? It makes the systematic study of wide variety of organisms easier.
दूसरा है इट गिव्स एस क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड द वे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. It provides a base for different branches of biology. For instance, it helps map the distribution of flora and fauna in different parts of the world, a subject known as biogeography. It is also useful in the study of ecology, relationship with the environment, that is called ecology, which deals with the interrelation between organisms and their relation with the environment. Fourth है taxonomy also provides the foundation for the advancement of those branches of science which are directly used to us, जैसे मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर. अब मेडिसिनल प्लांट को जैसे मान लो कि बहुत सारे प्लांट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, उसमें से मेडिसिनल प्लांट दोज प्लांट्स व्हिच हेल्प इन द क्यूरिंग ऑफ डिजीज प्लेस्ड अंडर मेडिसिनल प्लांट हो गया. बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई ए डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म और एन एजेंट व्हिच स्प्रेड इट, फॉर एग्जाम्पल, इट ऑलवेज ए हेल्प इन द फाइंडिंग वे ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इट. तो यहाँ पे हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशन कैसे हम लोगों को मदद करता है. तो पहला है कि लार्ज वैरायटी को ईजियर बना देता है उसके स्टडी के लिए. और रिलेशनशिप दूसरा है कि वो एक क्लियर पिक्चर देता है रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म. इट प्रोवाइड ए बेस फॉर डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक बेस बनाता है बायोलॉजी का. तीसरा, टैक्सोनॉमी ऑल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट इन दोज ब्रांचेज ऑफ साइंस विच आर डायरेक्टली यूजफुल टू अस. फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा कि मेडिसिन. अब है कि लीनियस, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. लीनियस was father of taxonomy. Carolus Linnaeus, a Swedish botanist, is considered the father of taxonomy. He formulated a method of naming organisms called binomial system of nomenclature. In the system, each type of organism have two Latin names. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसकी साइंटिफिक नेम जो है वो लैटिन नेम में होगा. तो उसका फर्स्ट नेम कहलाएगा जीनस एंड अदर फॉर इट स्पीसीज. जैसे मान लो तुम देखो राना टिग्रेना. दस ऑल फ्रॉग्स हैव द जीनस नेम राना. जितने भी तुम देख रहे हो फ्रॉग वो सभी का जीनस होगा राना. और टिग्रीना ये क्या हो गया, स्पीसीज का नेम. एंड द इंडियन बुल फ्रॉग हैज द स्पीसीज नेम टिग्रीना. सो द बुल फ्रॉग इज कॉल्ड राना टिग्रेना. अब यहाँ पे राना टिग्रेना में तुम क्या देख रहे हो, पहला क्या है राना, ये क्या दिखाया जीनस, और टिग्रीना क्या दिखाया स्पीसीज. वैसे ही तुम जैसे ह्यूमन का क्या है होमो सैपियंस. तो यहाँ होमो क्या हो गया, होमो हो गया, होमो क्या हुआ जीनस, और सैपियंस ये हो गया स्पीसीज. तो Linnaeus also introduced a sequence of group of organisms or way of classifying them. All organisms were divided into kingdom. The kingdom were divided into phylum. Phylum divided into class, and the class into order. Then came family, followed by genus and species.
individual of a species where the close set resembles to each other. The species with a genus have many common features. The genera, genus का plural हो गया है ना, genera of one family are more closely linked than those of another family and so on. तो इसको हम लोग पहले क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म से पहला आया सुपर किंगडम, उसके बाद किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा एंड स्पीसीज. मेंबर ऑफ स्पीसीज ब्रीड एमंग देमसेल्व्स. जो ब्रीडिंग होता है, जो रिप्रोडक्शन होगा, ब्रीडिंग होगा, वो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से नहीं करेगा. एक स्पीसीज अपने सेम स्पीसीज से करेगा. दे कैन नॉट ब्रीड विथ मेंबर ऑफ अनदर स्पीसीज इवन इफ दैट स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जीनस. एक जीनस में है लेकिन वहां पे ब्रीडिंग नहीं होगा. ब्रीडिंग कब होगा, जब दोनों एक ही स्पीसीज के हों. Thus, the species is the most basic unit of classification. It is also the basic unit of evolution. This is why modern taxonomy tries to see that the scheme of classification follows the evolutionary history. जैसे evolution, मान लो evolution क्या हुआ, changes. Remember that the species which exist today have evolved from the first organism which appeared some 3.5 billion years ago, and also that during the course of evolution many species have been lost or have become extinct. या तो वो खत्म ही हो गया या extinct यानी एक्सटिंक्ट हो गया, वो खत्म हो गया. तो ये स्पीसीज हम लोग या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है. इसके लिए हम लोग दूसरे दिन इसको देख लेंगे. ठीक है, चलो.